नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या इमोशंस हैं, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंसान को लगता है कि काश उसके अंदर हिम्मत होती। ठीक है, उसके अंदर हिम्मत की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। तो उसको लगता है कि काश मेरे अंदर हिम्मत होती और मैं खुलकर बात कर पाता उससे। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, देखो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और उसी के बारे में विचार इस इंसान के मन में आ रहे हैं। एक बात यह भी है कि उस इंसान को लगता है कि अब तक तो मैं उसको कमिटमेंट ही दे देता, लेकिन क्या करूं, घर वालों से कैसे बात करूं, ये डर भी इस इंसान के मन में है। और मोरालिटी है यहाँ पर गाइस। देखो गाइस, हो सकता है कि आप थोड़ा गुस्से वाले हो। ठीक है, आप इस इंसान के ऊपर गुस्सा कर रहे थे पास्ट में, तो ये इंसान ना वो सारी बातें याद करते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ बातें सुनते ही नहीं हो। जब भी इंसान कुछ बात करने के मूड में आता है, ये आपको बात करने की कोशिश करता है, तो आप इस इंसान को मतलब कट ऑफ कर देते हो। ठीक है, आप ऐसे मूड में रहते हो कि इंसान आपको समझा ही नहीं पाता है फिर अपने दिल की बात। तो आपका गुस्से से भी डर लगता है इस इंसान को। और क्या चल रहा है इनके मन में, रिबर्थ, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। बहुत चांसेस है कि हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपको बहुत दुख भोगना पड़ा हो। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा दुख सहा है इस इंसान के लिए। ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए इंसान आपको छोड़कर चला गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने दुख बहुत झेला है इस इंसान के खातिर। और रिबर्थ चाहते हैं आपके पर्सन, रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, 10 नंबर है कंप्लीशन का, और यहाँ पर देखो ये भी 10 नंबर है, ये भी 10 नंबर है। तो 99% चांसेस है कि आपका रियूनियन होने वाला है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, और ना कि सिर्फ वापस आने वाला है, तो ये जो रिश्ता है बहुत आगे जाने वाला है। अलोननेस, आपके पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनको लगता है कि वो कब आपके पास आएंगे, कब इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, और कब ये उनका अकेलेपन, जो इनको अकेलापन आया है, वो कब अकेलापन मिटेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। वो अपनी गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं और उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अब दोबारा। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली आपका पेनफुल ब्रेकअप रहा है गाइस, और ये इंसान आपको हील करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे बढ़े, वो आपको कैसे समझाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कैसे समझाए कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उन गलतियों के लिए उनको कितना ज़्यादा पछतावा है। आपके पर्सन तड़प तड़प के जी रहे हैं। आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि इंसान कितना ज़्यादा मुश्किल में जी रहा है, और एग्जॉर्शन, और यहाँ पर है एग्जॉर्शन। देखो आपके पर्सन रात भर सोते नहीं हैं, लेट नाइट तक आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। इस इंसान को जहाँ पर भी ये जाता है, आपके बारे में ऐसा कुछ दिखाई देता है, कुछ ना कुछ इस इंसान को साइंस मिलते हैं, और वो इंसान आपको भूल ही नहीं पाता है। जब भी रात होती है, इंसान बड़ा बेचैन होता है, और इस इंसान को फिर वो पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ, वो एक एक बात याद आने लगती है। ठीक है, और वो पर्सन नहीं जी पा रहे चैन से। उस इंसान को अब ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो गया उसके साथ। वो रात भर सो नहीं पाते हैं, दिन भर चैन से रह नहीं पाते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में आप चलते रहते हो। देखो द आउटसाइडर, इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि अब शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो, अब शायद आप उनको इग्नोर कर दो अगर वो आपके पास आएंगे। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इसको हर वक्त सपोर्ट करते थे, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, और अब इस इंसान को किसी का सपोर्ट नहीं है। द आउटसाइडर की एनर्जी ये भी बता रही है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपसे दूर चला गया तो बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों किया उसने ऐसा, किसी और के लिए सच्चे प्यार को क्यों ठुकराया उसने। वो बहुत दुख मना रहे इस बात का, और इंतज़ार है उस इंसान का कि कब ये घड़ी, जो मुश्किल घड़ियाँ है, वो कब चली जाए, कब अच्छे दिन आए। इस इंतज़ार में आपके पर्सन हैं, और वो आपका भी इंतज़ार करे कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले उनको कि आप अभी भी उनको चाहते हो। और स्किज़ोफ्रेनिया, इस वजह से इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई है। आपके बिना देख रहे हो कितना अलोननेस, कितना ज़्यादा सैड आपके पर्सन फील कर रहे हैं, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, लेकिन करे तो क्या करे, ऐसी हालत आपके पर्सन की हो चुकी है।
गाइस ये इंसान शर्मिंदा है अपनी करतूतों के ऊपर, ठीक है। इसने जो भी गलतियां की है उसके ऊपर शर्मिंदा है। थंडरबोल्ट इसकी वजह से यहाँ पर आया है, ठीक है। इसने आपको धोखा दिया और बहुत चांसेस है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के लिए इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और अब पछतावा, सिर्फ पछतावा रहा है इस इंसान के पास और कुछ भी नहीं रहा है। रिग्रेट और रिग्रेट में ही इंसान जी रहा है और आपके पास आने के सपने बहुत देख रहा है कि काश वो हिम्मत कर पाए, काश वो आपके पास आए, आपको बताए अपने दिल का हाल कि वो कितने अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, वो कैसे सोना सोना फील करे सब कुछ, उनको किसी का साथ नहीं है आपके सिवा। मतलब दो शब्द बोलने के लिए भी इस इंसान के पास कोई नहीं कि कोई प्यार से दो शब्द बोले। ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है गाइस, ठीक है। और अब इसीलिए ये रिबर्थ करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है इस रिश्ते में। वो आपके पास आकर आपको बताना चाहता है कि वो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी भी मांग सकता है आपसे, लेकिन आप बस उनके ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान ना फ्यूचर की चिंता कर पा रहा है, ठीक है, और ना ही वो पास्ट के एनर्जी से बाहर निकल पा रहा है। बार बार लगातार वो बस आपके बारे में सोचे जा रहा है, प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा है इंसान। अगर ये इंसान प्रेजेंट में रहता तो ये कुछ डिसाइड भी कर पाता, ठीक है। बार बार पास्ट के बारे में सोच रहा है, बार बार फ्यूचर में क्या होगा, आप नहीं आओगे उनकी ज़िंदगी में वापस तो उनकी क्या हालत हो जाएगी, इस डर में इंसान जी रहा है गाइस। और ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअली फील कर पाते हैं अब वो आपको, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है, देखो इस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, और उस इंसान को ये समझ में आ चुका है अब आपको उस दर्द से कैसे निकाला जाए। इस बात के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करे कि कैसे निकाले आपको उस दर्द से जो इसने आपको दर्द दिया है। बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो कि अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उसके पास कैसे जाए। आइसोलेशन बता रहा है कि इस इंसान ने जो कुछ दर्द दिया, जो तकलीफ आपको दी है, जो धोखा आपको दिया है, फरेब आपके साथ किया है, अब ये इंसान उसके लिए रिग्रेट कर रहा है, रो रहा है, बहुत परेशान है। उसको समझ में आ चुका है कि उसने ऐसे इंसान के साथ धोखा किया है जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, और वो चाहता है एक न्यू बिगिनिंग। अब इनको समझ, मतलब सब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, उल्टा लटका के रखा है भगवान ने इसको ताकि इसको सब कुछ समझ में आए। यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान के साथ घटित कर दी है जिसके बाद इसको आपकी अहमियत समझ में आ चुके हैं, ठीक है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इंसान को बहुत सारे रियलाइजेशन हुए हैं, इसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया है कि जिसके बाद इसकी आंखें खुल गई हैं, ठीक है। और क्या है, कंप्लीशन, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसका सर्वस्व आप हो, वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करता है। वो इंसान इस बात को पूरी तरह से समझ चुका है और अब आपके बिना वो नहीं सोच पा रहा है अपनी ज़िंदगी को, आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हाल इस इंसान का हो चुका है, उस इंसान ने आपके खातिर अपने आप को बदल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर आ चुका है और वो अगर आप चाहो, ठीक है, तो वो इंसान कहते हैं कि तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा लेकिन तुम वापस आ जाओ। ऐसा हाल आपके पर्सन का हो चुका है गाइस कि वो पर्सन अब आपके लिए बदलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपके बिना जो तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रहा है, वो उससे सहा नहीं जा रहा है गाइस, ठीक है। और इसीलिए वो अब आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर बहुत हद तक आ चुका है, आपकी अहमियत इस इंसान को समझ चुकी है। आपके बिना रहकर जो दर्द, जो तकलीफ होती है, इसने सब कुछ सह लिया है, अब इसकी आंखें खुल गई है। गुस्सा, नफरत, प्यार, पछतावा सब कुछ यहाँ पर है और आपके पर्सन बड़े बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। करेज, और यहाँ पर करेज है क्योंकि ये इंसान देखो आपके साथ शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 11-11, यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते हैं। तो ये इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपसे शादी की बात करे, वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। सारे कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं और इनको डर भी लगता है आपको खोने का। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं आपकी शादी ना हो जाए किसी और के साथ और इस वजह से वो बड़े बेचैन रहने लगे हैं।
वो ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इनको बहुत इमोशनल लॉस फील हो रहा है। ओके। और 6 ऑफ पेंटिकल, वो इंसान अपने आप के ऊपर बहुत नाराज़ है कि उसने कभी इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं किया, उसने कभी आपके भावनाओं को नहीं समझा, कभी आपके प्यार की कदर नहीं की, और वो इंसान अपने आप के ऊपर गुस्सा कर रहा है कि ये क्या हो गया उससे, वो क्यों नहीं बैलेंस कर पाया इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ सोर्स, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अपने गुस्से में आकर, ठीक है, अपने गुस्से में आकर सब कुछ खराब कर दिया, अपने ईगो में आकर, अपने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपको छोड़ दिया या आपके साथ धोखाधड़ी की। तो इस इंसान को अब डर भी लगने लगा है कि जो धोखाधड़ी इसने आपके साथ की है, अगर ये आपके सामने आएगा तो आप इनको छोड़ोगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाओगे, आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, आपके गुस्से से डर भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अपने स्वार्थ में आकर आपको जो धोखा दिया है ये उसकी सज़ा भुगत रहा है, ठीक है। इसने पैसों को इम्पोर्टेंस दिया, इसने अपने आप से ज़्यादा प्यार किया, अपने सेल्फिश, ठीक है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता रहा है इंसान, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता रहा, आपसे बस अपना फ़ायदा निकालता रहा। अगर ये सब कुछ इस इंसान ने किया है आपके साथ तो इसको बहुत रिग्रेट है उस बात के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसने जो ये किया है, ये जो गलत किया है उसने आपके साथ, ये उसकी सज़ा मिली है उसको कि जो अकेला पड़ गया है आज, ठीक है। तो इसको लगता है कि उसने जो किया कर्म उसकी ही सज़ा वो भुगत रहा है। इसने जो झूठ बोला उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। बहुत झूठ बोला, बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी थी और ये सब कुछ छुपाता रहा है इंसान आपसे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, ठीक है। देखो, ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, लेकिन रिस्क उठाने से डरता है। ये हर रात आपके बारे में सोचता है, हर रात एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये इंसान दूर से ही आपको देखे जा रहा है, इंसान बहुत आगे की सोच रहा है, बहुत प्लानिंग कर रहा है, और इस अकेलेपन से कैसे निकला जाए, वो आपके पास कैसे वापस आए, आपको कैसे मनाए, आपकी नाराज़गी को कैसे दूर करे, सब कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान आपका इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, इस इंसान को आपकी तरफ से कोई हिंट ही नहीं मिल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो, तो ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को आया है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि दुनियादारी क्या है, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपका सच्चा प्यार क्या है, ठीक है। ये सब कुछ मिस कर रहा है, आपकी बातों को, आपके सपोर्ट को, आपने जो सपोर्ट किया है इस इंसान को, हर चीज़ वो बहुत मिस कर रहा है, और आपके बिना उसका एक एक पल, एक एक दिन नहीं कट रहा है गाइस। 10 ऑफ वांड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, और इसकी वजह से इसको बहुत बर्डन भी फील हो रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया, इसको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी हालत इस इंसान की बन चुकी है, और उस वजह से इस इंसान को बहुत बर्डन फील हो रहा है। ओके। 7 ऑफ वांड्स, देखो गाइस, इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये इंसान अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या तो पास्ट में अगर आपने कभी इस इंसान को ब्लॉक कर दिया था तो ये इंसान उन बातों में खो रहा है कि उसने क्यों ब्लॉक किया था, ऐसे मैंने क्या गलती कर दी थी, मतलब वो सब कुछ सोचे जा रहे हैं। पास्ट की बातें हो या अभी की बातें हो, अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। ओके। देखो गाइज, इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, इसने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब ये आपके दुख दूर करना चाहता है, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहता है इंसान। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू विजन, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको ऑफर भी करना चाहता है, ठीक है। इसको लगता है कि आप गॉड गिफ्ट हो और ये आपको ऐसे ही नहीं खो सकता। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ही कंप्लीशन फील होता है, इसीलिए ये इंसान आपके लिए एफर्ट डालने के लिए अब रेडी है, मेहनत करने के लिए रेडी है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसको बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसने रिटर्न आपको कुछ भी नहीं दिया है। इसको समझ में आ चुका है कि इसकी तरफ से कोई बैलेंस हुआ ही नहीं इस रिश्ते में कभी भी,
तो इस इंसान के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है कि उसको समझ में आ चुका है कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। उसको समझ में आ चुका है कि आपने इतना कुछ दिया लेकिन उसने कभी बैलेंस नहीं किया, उसने वो प्यार, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट, वो वक्त आपको कभी दिया ही नहीं। तो ये इंसान समझ पा रहे कि आपने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, लेकिन आपको बदले में क्या मिला, तो कुछ भी नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अब इस इंसान के अंदर आ चुका है। राशि, सारी की सारी राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। डोर टू स्पिरिट है यहाँ पर। देखो गाइज, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, नंबर 32, 3 + 2 5 नंबर। इन डिसीजन, आप भी बड़े ही कंफ्यूज हो, आप भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपकी भी द्विधा परिस्थिति है। आप कोई एक दूसरे को मिरर तो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आपको अपना दिमाग शांत रखना है। ठीक है, मेडिटेशन करना है ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है, डोर टू रोमांस और डोर टू वैल्यू। देखो गाइज, आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपका जो पार्टनर है उसको आपकी कीमत समझ में आ गई है और अब इस रिश्ते में एक रोमांस का दरवाज़ा खुलने वाला है। आपके लाइफ में रोमांस भर भर के आने वाला है। तो चिंता मत करो, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और ना कि सिर्फ वापस आएगा, तो अब इसने आपकी वैल्यू समझ ली है, अब इसको आपकी अहमियत समझ में आई है। अब आपकी भावनाओं की कदर भी करेगा, वो आपके प्यार की भी कदर करेगा और इस रिश्ते में भर भर के रोमांस अब आने वाला है। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत प्यार लेकर आएगा ये इंसान और फिर कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद ही स्टेबिलिटी चाहता है इस रिश्ते में। ओके, और क्या है, और आपको गाइडेंस है कि आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करवानी है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आप बहुत उदास रहने लगे हो, तो आपको अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग करनी है, जिसके बाद आप बहुत खुश फील करोगे। ठीक है, हैप्पीनेस आ जाएगी आपके अंदर। सेकंड चक्र ब्लॉक हो सकता है आपका। ठीक है, ये जो चक्रास आपके डिसबैलेंस हो रहे हैं, आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो ना आजकल, इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो और इस वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। नंबर 18 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो देखो गाइस, आपको ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है। ठीक है, जो भी होगा उसमें आपकी ही भलाई होगी। भगवान कभी भी वो आपको नहीं देते जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। भगवान आपको वो चीज़ देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आपके लिए जो भी होगा उसमें आपकी भलाई होगी, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है आपको। रेनबो, देखो गाइस, जो बादल होते हैं ना, उनके पीछे जो रेनबो है, तो वो रेनबो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बस बादल हटने की देरी है। ये खुशियाँ, ये रेनबो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। अपने आप को पॉजिटिव रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ब्लेसिंग्स, आपने जो भी, देखो अगर हो सकता है तो आप अपने जो कर्मा है, गुड कर्मा, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप पशु पक्षियों को दान कर सकते हो और जो ब्लेसिंग्स है वो मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में वापस आएंगी। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ ठीक होने वाला है। मिस्ट्री, आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर पाओ। ठीक है, कोई राज आपके सामने आ सकते हैं इस इंसान के बारे में, या ऐसे कुछ बातें आपको समझ में आ सकती है जो आज तक आप कभी समझ ही नहीं पाए, कोई मिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है, दिल की बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप कन्फ्यूजन में थे, तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे और खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोच के साथ रहिएगा। ठीक है, विजुअलाइज करेगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कीजिएगा, जो आप चाहोगे वही होगा। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।